लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग अपने सेकंड अंकल लिन टियान को लिन फैमिली का टेम्पररी लीडर बनाने के बाद प्रिंसेस बिंगलुआन से कहे अनुसार उनसे मिलने के लिए लिन फैमिली के स्पिरिचुअल गार्डन में आता है, जहां पर प्रिंसेस बिंगलुआन पहले से ही उनका इंतजार कर रही होती है। अब लिन फैंग को देखते ही प्रिंसेस बिंगलुआन उसे कुछ एलिक्सर देती है, जिन्हें देखकर लिन फैंग काफी ज्यादा खुश होता है। पर वहाँ पर लिन फैंग अभी भी उस टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, जो देखकर प्रिंसेस बिंगलुआन सोचने लगती है क्या यह इतने ज्यादा पावरफुल एलिक्सर भी उस सोल कंडेंसिंग टेक्निक के मुकाबले कुछ भी नहीं। क्या लिन फैंग को यहाँ पर उस टेक्निक के बदले कुछ और भी चाहिए? और अब वह लिन फैंग से इस बारे में बोलती है। तभी लिन फैंग बोलता है, प्रिंसेस बिंगलुआन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैं आपको वह टेक्निक दे तो दूंगा पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अगर आप कोई नॉर्मल पर्सन होती तो मैं कब का आपको यह टेक्निक दे चुका होता और इस टेक्निक का यूज करके आप अपनी मार्शल सोल को अवेक कर चुकी होती। पर आपकी बॉडी के अंदर दो मार्शल सोल है, आइस ड्रैगन मार्शल सोल और बिंगलुआन मार्शल सोल, जो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हावी होने के लिए आपस में फाइट कर रहे हैं। और अगर उन दोनों को शांत किए बिना अगर आपने इस टेक्निक का यूज किया तो आपकी मार्शल सोल डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसीलिए मुझे यहाँ पर उन दोनों मार्शल सोल के बीच में एक वॉल बनानी होगी, और उस वॉल को बनाने के लिए मुझे अपने पैटर्न कार्विंग टेक्निक का यूज करके आपकी पीठ के ऊपर एक फॉर्मेशन बनाना होगा। यह बोलते हुए लिन फैंग चुप हो जाता है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, तो क्या इसके अलावा भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? लिन फैंग हिचकिचाते हुए बोलता है, मुझे वह फॉर्मेशन आपकी पीठ के साथ साथ आपके चेस्ट के ऊपर भी बनाना होगा, जिसके बाद अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप यहाँ पर आइस ड्रैगन मार्शल सोल और बिंगलुआन मार्शल सोल दोनों को ही एक साथ अवेक कर सकती हो। अब यह सुनते ही प्रिंसेस बिंगलुआन सोचने लगती है, साउथर्न रीजन के 3 ग्रेट डायनेस्टी में जिसने भी आज तक स्पिरिचुअल रैलम की मार्शल सोल को अवेक किया है वह ग्रेट सन ऑफ हेवन कहलाया है। तो अगर मैं यहाँ पर दो मार्शल सोल को अवेक करने में कामयाब हो जाती हूँ तो मैं यंग जनरेशन की सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन बन जाऊंगी। यह सोचते हुए वह उन दोनों फॉर्मेशन को अपनी बॉडी के ऊपर कार्व करवाने के लिए तैयार हो जाती है। अब लिन फैंग हिचकते हुए प्रिंसेस बिंगलुआन की ओर आगे बढ़ता है और उनसे बोलता है कि प्रिंसेस, मैं आपकी बॉडी के ऊपर यह फॉर्मेशन बना दूंगा, साथ ही साथ आपको वह टेक्निक भी दे दूंगा, पर आपको अपनी मार्शल सोल को अवेक करने के लिए एक पुश की जरूरत होगी, जिसके बाद अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आप दोनों ही मार्शल सोल को अवेक कर सकती हो। अब प्रिंसेस बिंगलुआन को यह सभी बातें समझाने के बाद लिन फैंग उस फॉर्मेशन को कार्व कर देता है, जिसके बाद प्रिंसेस बिंगलुआन लेक से बाहर निकलती है। अब प्रिंसेस बिंगलुआन लिन फैंग को थैंक्स करते हुए बोलती है, लिन फैंग तुमने मेरे लिए यहाँ पर इतना कुछ किया, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक और गिफ्ट देना चाहती हूँ, जो सुनकर लिन फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बताती है कि हर 100 साल में एक बार आइस फ्लेम ड्रैगन केव का दरवाजा खुलता है, जो कि ड्रैगन रेंज माउंटेन में मौजूद है, और उस जगह पर हमें ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर मिल सकता है। मैं अपनी मार्शल सोल को अवेक करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी ले सकती हूँ, साथ ही साथ उस जगह पर जाकर कल्टीवेट करने से तुम्हारी भी पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। अब यह सुनते ही लिन फैंग बोलता है, एक बार मेरे ग्रैंडफादर भी ड्रैगन रेंज माउंटेन में ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर लेने के लिए गए थे, जिसका यूज करके वह मेरी मार्शल सोल को अवेक करना चाहते थे। पर अफसोस जब वह वहां से वापस लौटे तो उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वह अपने पैरों के ऊपर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और उस टाइम पर मेरे ग्रैंडफादर ने जैसे तैसे करके एक नॉर्मल सी हीलिंग मार्शल सोल को अवेक करने में मेरी मदद की थी, जिसके बाद से ही वह बिल्कुल वैसे के वैसे ही है और उनकी बॉडी दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जा रही है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, आज से 100 साल पहले रॉयल फैमिली के एक मेंबर ने ड्रैगन माउंटेन रेंज में आइस फ्लेम ड्रैगन केव को ढूंढा था, और फिर उसने सभी लोगों को बताया कि हर 100 साल में उसका दरवाजा एक बार खुलता है और उस केव के अंदर कई सारे ब्लड मैरो फ्लावर्स है। तो तुम भी मेरे साथ चलो, क्या पता ब्लड मैरो फ्लावर का यूज करके तुम अपनी मार्शल सोल की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सको। लिन फैंग बोलता है, मैं आपके साथ ड्रैगन रेंज माउंटेन में जाना तो चाहता हूँ, पर आपको मेरी लिन फैमिली और जिया फैमिली की सिचुएशन के बारे में पता ही है। अगर मेरी गैर मौजूदगी में जिया फैमिली ने जनरल सेंगवू के साथ लिन फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया तो मेरी पूरी लिन फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो मैं यहाँ पर नहीं होने देना चाहता हूँ। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिन फैंग अगर तुम मेरे साथ आइस फ्लेम ड्रैगन केव के अंदर चलते हो तो मैं लिंगलाओ को तुम्हारी लिन फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज दूंगी, जिसके बाद
तुम्हारी गैर मौजूदगी में जिया फैमिली के लोग तुम्हारे लीन फैमिली के ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। तभी सिस्टम बोलती है मास्टर, प्रिंसेस यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रही है, आपको प्रिंसेस के साथ ड्रैगन रेंज माउंटेन में जाना चाहिए। आइस फ्लेम ड्रैगन केव के अंदर मौजूद ड्रैगन ब्लड मैरो फ्लावर तो हमारे किसी भी काम का नहीं, पर मेरे नॉलेज के हिसाब से उस जगह पर एक एंशिएंट गॉड का ग्रेवयार्ड होगा। मेरे ख्याल से उस केव के अंदर कभी एक एंशिएंट ड्रैगन गॉड मरा था, जिसकी डिवाइन सोल अभी भी उस जगह पर एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप उस डिवाइन सोल को रिफाइन कर लेते हो तो आपको काफी ज्यादा ड्रैगन एसेंस मिल जाएगा, जिससे आपकी सोल एनर्जी भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपकी ड्रैगन मार्शल सोल की पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। यह सुनते ही लिन फेंग सोचने लगता है, अगर उस एंशिएंट ड्रैगन गॉड की बॉडी अभी भी उस केव के अंदर है तो मुझे उस जगह पर उस ड्रैगन की डिवाइन सोल के साथ साथ उसकी बॉडी के अंदर मौजूद ड्रैगन कोर भी मिल सकता है, जिसे रिफाइन करने के बाद मेरी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और यह सोचते हुए वह प्रिंसेस बिंगलुआन से बोलता है, प्रिंसेस मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर इससे पहले मुझे अपनी फैमिली में कुछ अरेंजमेंट करने होंगे। बिंगलुआन बोलती है, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम कल ड्रैगन माउंटेन की ओर चल सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग रात में लिंटाई और लिंटियान को इन सभी चीजों के बारे में बताता हुआ बोल रहा होता है, मैं प्रिंसेस बिंगलुआन के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, पर आप दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मास्टर लिंगलाओ मेरी गैर मौजूदगी में लीन फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर मुझे वहां से वापस लौटने में थोड़ी देर हो जाए तो आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं वहां से पावरफुल बनने के बाद ही लौटूंगा। तभी लिंटाई बोलता है, लिन फेंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रदर लिंटियान को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और तो और तुम्हारी गैर मौजूदगी में मास्टर लिंगलाओ हमारी लीन फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, तो तुम्हें इस जगह के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम जाओ और अपनी पूरी मेहनत करो और पावरफुल बनने के बाद वापस लौटो। अब अगली सुबह प्रिंसेस बिंगलुआन एक स्पिरिचुअल बीस्ट पर बैठकर लिन फेंग को लेने के लिए वहां पर आती है। तभी उस जगह पर मास्टर लिंगलाओ भी पहुंच जाते हैं। अब मास्टर लिंगलाओ को देखते ही लिन फेंग बोलता है, मास्टर मैं चाहता हूं कि मेरी गैर मौजूदगी में आप मेरी लीन फैमिली को प्रोटेक्ट करें। मास्टर लिंगलाओ बोलते हैं, लिन फेंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुमने मुझे यहाँ पर जो टेक्निक दी है मैं उसका इस जगह पर अच्छे से इस्तेमाल करूंगा, और मेरे यहाँ पर रहते कोई भी तुम्हारी लीन फैमिली का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यह सुनते ही लिन फेंग प्रिंसेस बिंगलुआन के साथ उस स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर बैठ जाता है, और अब प्रिंसेस बिंगलुआन लिन फेंग को अपने साथ लेकर काफी तेजी से एक ओर जाने लगती है। तभी सिस्टम लिन फेंग को बताती है कि इस जगह पर आसपास कहीं डिवाइन मार्शल रैलम का एक वॉरियर मौजूद है। तभी लिन फेंग की नजर वहां पर खड़े एक ओल्ड मैन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वह परेशान हो जाता है, क्योंकि उस पर्सन की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और अब लिन फेंग एक टक लगाए उस ओल्ड मैन को वहां पर देखने लगता है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लिन फेंग वह मेरे मास्टर सीटू चैन है, तो क्या तुम उन्हें जानते हो? लिन फेंग बोलता है, नहीं मैं बस यहाँ पर उनकी पावर को देखकर हैरान हो गया। अब बिंगलुआन लिन फेंग को लेकर सीटू चैन के पास आती है और अब वह उसे लिन फेंग से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी मास्टर सीटू चैन बोलते हैं, लिन फेंग मैं और तुम्हारे फादर लिनसेंग चैंग काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और प्रिंसेस बिंगलुआन ने मुझे बताया कि तुमने अकेले जिया फैमिली के 6 एल्डर को मार गिराया। अगर यह बात सच है तो तुम भी अपने फादर की ही तरह एक जीनियस हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत करो, जिससे तुम भी अपने फादर की ही तरह क्विनलॉन्ग डायनेस्टी के सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन बन सको। और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने फादर जितना बनने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी होगी? लिन फेंग हाँ में सर हिलाता है। तभी मास्टर सीटू बोलते हैं, लिन फेंग प्रिंसेस बिंगलुआन ने मुझसे कहा कि आइस फ्लेम ड्रैगन केव के अंदर तुम प्रिंसेस के बॉडीगार्ड बनकर जाओगे, तब तक मैं तुम्हारे लीन फैमिली को जिया फैमिली से प्रोटेक्ट करूं, क्योंकि जिया फैमिली कभी भी तुम्हारी लीन फैमिली के ऊपर अटैक कर सकती है, तो तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारी लीन फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बदले में मैं चाहता हूं कि तुम ड्रैगन केव के अंदर प्रिंसेस बिंगलुआन को प्रोटेक्ट करो। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं प्रिंसेस बिंगलुआन के ऊपर एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। यह सुनते ही मास्टर सीटू एक फ्लाइंग शिप को बाहर निकालते हैं और बोलते हैं, इसके ऊपर चढ़ जाओ, मैं तुम दोनों को ड्रैगन माउंटेन तक छोड़ देता हूँ। और अब मास्टर सीटू लिन फेंग और प्रिंसेस बिंगलुआन को लेकर ड्रैगन माउंटेन के ऊपर आते हैं, जहाँ पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद होते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।